हेलो। पिछली वीडियो में अपन ने प्राइमरी सेल के बारे में देखा था। प्राइमरी सेल के अंदर सिंपल वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में सिंपल वोल्टिक सेल में कुछ दोष पाए जाते हैं, एक लोकल एक्शन और दूसरा पोलराइजेशन। लोकल एक्शन क्या होता है वो समझते हैं। क्या होता है कि जैसे ही अपन सिंपल वोल्टिक सेल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह का एक बर्तन लेते हैं, उसमें H2SO4 डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, SO4, और इस H2SO4 के अंदर एक कॉपर की और एक जिंक की इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक अगर जिंक का इलेक्ट्रोड बाज़ार से लेके आए तो बाज़ार से अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, उस जिंक के इलेक्ट्रोड में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। एवं मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर, इस जिंक के अंदर क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कॉपर की मिलावट हो सकती है, आयरन की मिलावट हो सकती है, टिन की मिलावट हो सकती है। इन चीज़ों की क्या होती है, इसमें मिलावट होती है, जिसके कारण ये जिंक इनके साथ ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? इनके साथ ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, और इन अशुद्धियों के कारण ये अपने अंदर एक छोटा सेल बना लेगा, जिसके कारण धारा अंदर ही प्रवाहित होगी, बाहर प्रवाहित नहीं होगी। और बगैर सेल को काम लिए ही क्या करेंगे, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल डिस्चार्ज हो जाता है। इसी प्रभाव को लोकल एक्शन बोलते हैं या फिर स्थानीय क्रिया। क्या बोलते हैं? स्थानीय क्रिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्थानीय क्रिया, लोकल रिएक्शन। फिर से देख सकते हो आप, फिर से सुन लो। सिंपल वोल्टिक सेल बना रहे हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कॉपर का लेते हैं, दूसरा जिंक का लेते हैं। जिंक की प्लेट लेके आते हैं, जिंक की प्लेट के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, बाज़ार से लेके आएंगे। तो उस अशुद्धियों के कारण जिंक की प्लेट उसमें रिएक्शन कर जाती है ना, और अपना एक सेल बना लेती है, छोटा सेल, जिसके कारण क्या होता है, सेल डिस्चार्ज हो जाता है अंदर ही अंदर, और जिस वजह से धारा बाहर नहीं आ पाती और बिना काम लिए ही सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने को काम नहीं आएगा वो सेल। उसको ही बोलते हैं स्थानीय क्रिया। ये क्या होता है? ये दोष होता है एक तरह का। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। एक सेल में दोष और भी होता है, पोलराइजेशन, जिसे बोलते हैं ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण बोलते हैं। ठीक है, जिसे ध्रुवीकरण बोलते हैं। ठीक है, ध्रुवीकरण जिसे अपन बोलेंगे। पोलराइजेशन ये क्या होता है? ये वैसा ही है, देखो, जैसे मान लो वही सिस्टम, एक बर्तन लेते हैं, H2SO4 इसमें डालते हैं, H2SO4 इसके अंदर मिलाते हैं, यानी तनुगंधक का अम्ल, इसको बोलते हैं तनुगंधक का अम्ल। और वही बात है, एक जिंक की प्लेट लेते हैं, एक कॉपर की प्लेट लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इनमें क्रिया कराते हैं।
जैसे ही क्रिया स्टार्ट होती है तो आपको पता है H2SO4 दो भागों में टूट जाता है। किस किस में? हाइड्रोजन और सल्फेट। किस किस में? हाइड्रोजन और सल्फेट में टूट जाता है। हाइड्रोजन प्लस और सल्फेट माइनस में टूट जाता है। तो हाइड्रोजन तो गैस बच गई। ये गैस क्या करेगी? इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर जम जाती है। कहाँ जम जाती है? इलेक्ट्रोडों के ऊपर आके जम जाती है। एक बुलबुला सा निकलता है जिसकी वजह से ये गैस जम जाती है। गैस जमने के कारण इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस जम जाती है तो ये गैस किसका काम करेगी? एक प्रतिरोधक का काम करेगी। किसका काम करना स्टार्ट कर देती है? एक प्रतिरोधक का काम कर देती है। प्रतिरोध का काम स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण इसका सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाने से इसका जो विद्युत भागबल है वो कम हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिसके कारण EMF यानी विद्युत भागबल कम हो जाएगा। अगर विद्युत भागबल ही कम हो जाए सेल का तो फिर सेल का काम ही क्या रह जाएगा? अगर वोल्टेज ही सेल की कम हो जाती है तो फिर सेल का कोई काम ही नहीं रहा। तो वो क्या कर देगी? विद्युत भागबल जैसे कम हो जाएगा सेल को निष्क्रिय कर देगी। यह प्रभाव क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण कहलाता है। इससे बचने के लिए बहुत सारी काम है कर सकते हैं अपन। इससे बचने के लिए एक काम तो ये कर सकते हो आप। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? सेल है, मान लो प्राथमिक सेल है, इस सिंपल वोल्टिक सेल में तो होता ही है और बाकी सेलों में नहीं होता, क्योंकि इन्हें बचने के लिए कुछ काम किए जाते हैं। क्या कर सकते हो? एक ऐसा रसायन का उपयोग कर सकते हो जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर, हाइड्रोजन गैस होती है उसमें ही अगर मिल जाए और वो पानी बना दे। क्या बना दे? पानी बना दे। ऐसे रसायन का उपयोग करना चाहिए जो ऑक्सीजन पैदा कर दे। मैं कह सकता हूँ कोई भी एक ऐसा रसायन उपयोग करो जो क्या करे? ऑक्सीजन पैदा करे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी का निर्माण कर देंगे। क्या कर देंगे? पानी का निर्माण कर देंगे, जिसको अपन डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, विध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो दोष होते हैं सेल के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे अपन डेनियल सेल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों के पास पहुँचे, और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, थैंक यू।